हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और वीडियो पर। तो आज मैं बहुत सी वीडियोस देख रही हूँ और शायद सभी लोग देख रहे होंगे। जो वीडियोस उनके सामने आ रही है वो सब देख रहे होंगे। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के ऊपर जो भी वीडियोस आ रही, और सबके अपने अपने अलग अलग सोच होगी, अलग अलग चीज़ वो लोग देख रहे होंगे और सोचने का तरीका अलग होता है। पर जितना भी लोग सोच रहे, ज़्यादातर लोग सोनम को ही गुनहगार मान रहे हैं, क्योंकि यदि सोनम ना चाहती तो शायद जो लोग पहुँचे हैं मेघालय तक, उसके पीछे शायद ना पहुँच पाते। तो इसलिए सोनम ही अभी दिख रही हम लोगों को। पर हाँ, कई लोगों को शायद अभी नहीं पता होगा, तो इंदौर का जो मामला था, एक कपल जिनकी शादी 11 मई को हुई थी, फिर वो लोग 20 मई को जाते हनीमून पर, और वो प्लान बनाया जाता है सोनम के द्वारा। सोनम अपने पति राजा को ले जाती है मेघालय, और मेघालय ले जाने के बाद बहुत सी चीज़ें अभी सामने आई हैं, पर मैं छोटे रूप में ही बताऊंगी। 23 तारीख को वो लोग शायद लापता बताए जाते हैं, और इस सब का भांडा, ये सब चीज़ का गुस्सा मेघालय राज्य पर उतारा जाता है, वहाँ की पुलिस व्यवस्था पर उठाया जाता है। क्योंकि जब यहाँ से बोला गया कि वो लोग नहीं मिल रहे हैं, तो लोगों को लगा कि उनके साथ कुछ हो गया है। पर जब राजा की बॉडी मिलती है और उसके साथ शायद कुछ खून वाले जो कपड़े मिलते हैं, जो शायद सोनम के खून से सने हुए थे, जो भी है, तो वो पता चलता है। तो इससे और ज़्यादा गुस्सा मेघालय राज्य पर, वहाँ की शासन व्यवस्था पर उठाए जाते हैं कि एक तो आपके राज्य में हमारे मतलब लड़के की, राजा की बॉडी मिलती है और लड़की का कोई पता ही नहीं है। क्योंकि उस टाइम तक सबको लग रहा था कि सोनम शायद इन सब मामलों में कहीं है ही नहीं, मतलब उसकी गलती नहीं है। अब उसके साथ भी कुछ बुरा हो गया होगा या कुछ भी हो सकता है। ये सब चीज़ें सबके माइंड में चल रही थी। कोई नहीं सोच सकता था कि सोनम भी इन सब में मिली हुई है। अब बात आती है कि अभी जब सोनम फिर कुछ दिन बाद मिल जाती है, गई वो मेघालय थी पर मिलती है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। अब सोचने वाली बात है कि वो मेघालय से उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची, और पहुंची तो क्या, मेघालय से उत्तर प्रदेश जाने तक उसको एक भी टाइम नहीं मिला कि वो बता सके अपनी फैमिली को या किसी को भी कि मैं यहाँ पर हूँ। और फिर उसको जब देखा गया, जब वो मिली, तो कहीं भी हाथ बांधने के, रस्सी के या कोई चोट के निशान कुछ भी उसके ऊपर नहीं पाया गया। क्योंकि यदि उसको किडनैप करके रखा गया था तो प्यार से तो रखा नहीं गया होगा, बांध कर ही रखा होगा। और बांधने से जब उसने छूटने की कोशिश की होगी, उसके भी रैसेस हो जाते हैं, निशान बन जाते हैं, वो कुछ भी नहीं पाया गया। तो जो चीज़ अभी सोशल मीडिया पर आ रही, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। हुआ यूँ कि अभी इन सब में बताया जा रहा है कि सोनम का अफेयर था राज कुशवाहा नाम के एक लड़के से, जो सोनम के पापा की फैक्ट्री में काम करता था। उसी जगह सोनम भी काम करती थी, मतलब अपने पापा के अंडर में। तब इन लोगों की दोस्ती हुई, और अभी जो बताया जा रहा है कि उससे अफेयर था। पर यदि पूरी चीज़ देखी जाए तो राज कुशवाहा की फैमिली के जो अभी इंटरव्यू आ रहा है और जितना सुनने में आया है कि वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला है, और उसकी उम्र 20 साल है और सोनम उससे 5-6 साल बड़ी है। तो एक तो ये चीज़ है, और जो राज की स्थिति आई है, घर की स्थिति मतलब बहुत ही अच्छी नहीं है। उसके पिता जाने के बाद उसने कम उम्र में ही कमाना स्टार्ट कर दिया था। तो सबको लग रहा है, और ख़ास करके मैं भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा सोचिए, जो इंसान एक तो छोटा है, खुद कमा रहा है दूसरों के काम में, उसके घर की स्थिति इतनी बुरी है। सोनम अमीर बाप की बेटी ही है, वो ऐसे नहीं है कि हाँ बहुत गरीब परिवार से हो। तो उसने क्या देखा राज में, सुनने में यही आ रहा है कि असली मुजरिम हो सकता है छुपा हो। असली मुजरिम मतलब कि सोनम का शायद बॉयफ्रेंड कोई और हो सकता है, पर शायद इन लोगों के बीच में सबसे आसान तरीका था राज से दोस्ती करना, क्योंकि राज और सोनम एक ही जगह काम करते थे। ये चीज़ आ रही है कि हो सकता है असली जो है बॉयफ्रेंड या मुजरिम भी बोल सकते हैं, वो शायद दुनिया की नज़र से अभी तक छुपा हुआ हो।
चलिए ये बात आती है अब वो सोनम को जहाँ पर लास्ट एक वीडियो देखा गया है, सीसीटीवी फुटेज देखा गया है, उसमें देखा जा रहा है कि सोनम राजा से दूर जाकर किसी से बार बार फ़ोन पे बात कर रही है। बाहर का एक सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने भी देखा होगा, तो वो किससे बात कर रही है। लोगों को अंदाजा है शायद जो सोनम है वो ही अपनी जो लोकेशन है बाहर वालों को बताई थी। और एक चीज़ और सामने आई है, जब मेघालय पुलिस ने अच्छे से छानबीन की तब पता चला है कि और एक वहीं का लोकल जो होते ना टूरिस्ट लोग जाते हैं, उनको जगह के बारे में बताते हैं, जो उनको हर चीज़ दिखाते हैं, उसने बताया है कि सोनम के हस्बैंड के पीछे या सोनम के भी पीछे एक नहीं 3 लड़के शुरू से ही थे। और वो 3 लड़के कौन हो सकते हैं, और सबसे मेन बात इससे पता चली कि वो लोग हिंदी बोल रहे थे। हिंदी मतलब यदि वो मेघालय का होगा तो यदि वो 3 लड़के मेघालय के होते तो वो वहाँ की लोकल भाषा में बात करते, या फिर ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं, पर वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे। और जब कॉल लोकेशन निकाली गई, उन लड़कों का नाम जानने की कोशिश की गई, तो पता चला वो भी इंदौर के ही थे, वो भी इंदौर के ही थे और उनका पता भी लग गया है। और वो एक दिन नहीं 3 दिन उन लोगों के पीछे थे। तो वो कौन थे, और हो सकता है जो असली मुस्लिम मतलब कि सोनम का शायद कोई और बॉयफ्रेंड हो सकता है, राज नहीं कोई और हो सकता है शायद, वो शायद उसको कॉल लेके लोकेशन भेजते थे या कुछ बात बताने के लिए सोनम जो दूर दूर जाके बात कर रही थी, वो अंदाज़ा लगाया जा रहा, क्योंकि सोनम ने अभी कुछ भी कबूला नहीं है। चलो वो 3 है, फिर ले जाना लेके मतलब इतनी दूर जगह सेलेक्ट करना, लेके आना, पहाड़ियाँ ढूंढना, उससे एक मतलब राजा को नीचे गिराना, ये सब शायद एक के बस की बात नहीं थी। इसलिए उन लोगों ने 3 लोगों को लिया, और धक्का देने के बाद जो धक्का दिया ना, उसके पहले शायद कुछ मुश्किल हुई होगी, इसलिए उसको पहले मारा गया फिर धक्का दिया गया। तो कई लोग बोल रहे हैं लड़कियों से विश्वास उठ गया, लड़कियों से शादी करना मुश्किल है, लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो, क्योंकि इनकी तो अरेंज मैरिज बताई जा रही है। तो बात ये नहीं अरेंज मैरिज लव मैरिज, आप एक बात और सोचिए, शायद यहाँ पर जेंडर बोलना नहीं होता, इंसान बुरा बुरा होता है, जेंडर बीच में नहीं आता। एक चीज़ और सोचिए, यहाँ पर यदि एक लड़की थी तो 4 लड़के थे, 3 पीछे थे, एक और, चाहे आप उसको राज मान लो, या फिर यदि कोई और भी यदि बॉयफ्रेंड होगा तो वो मान लो। मतलब लड़की के साथ लड़के भी होते हैं, पर हाँ लड़कियां जो कर रही हैं तो लड़कियों के ऊपर से विश्वास उठ रहा है, मैं इस बात को मानती हूँ। पर ये बात भी आप एक्सेप्ट कीजिए कि लड़की के साथ लड़के भी हैं, भले एक रहे या 3 रहे, पर लड़के भी थे। फिर जो चीज़ अभी सामने आ रही है, कई लोगों को लग रहा है कि क्योंकि सोनम के फैमिली वाले तो बोलेंगे ही कि उनकी, पर मैंने राज कुशवाहा जो है, जिस लड़के को अभी फंसाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि वो है, उसके दोस्तों की कुछ वीडियोस मैंने देखी, सोनम की सहेली का भी एक वीडियो देखा, जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि राज तो दीदी बोलता था, उसको दीदी बोलता था, छोटा था। और एक लड़के का भी मतलब जो राज कुशवाहा है उसका दोस्त भी बोल रहा है कि वो तो सोनम को दीदी बोलता था। तो ये तो हो ही नहीं सकता। इससे आपको क्या पता चलता है कि शायद सच में कोई और है। एक चीज़ और बात सामने आई है, तो एक बात और सामने आई है कि सोनम जो है वो मांगलिक थी, और जितना हम लोगों ने सुना है जाना है, मांगलिक लड़की की शादी मांगलिक लड़के से ही होती है। हो सकता है सोनम जिससे प्यार करती है राज नहीं कोई और है, जो शायद अभी दुनिया के सामने नहीं आया, वो मांगलिक ना हो। और बोला जाता है यदि मांगलिक लड़की की जो मंगल ना हो जिस लड़के से, उससे यदि शादी हो जाए तो उसकी जान को खतरा होता है। हो सकता है मांगलिक ग्रह अलग हो जाए, या जो ये मांगलिक का जो कारण है ये हट जाए, इसलिए सोनम ने राजा से शादी की, और राजा से शादी भी कर ली। और मांगलिक का जो एक दोस्त होता है ना कि मांगलिक लड़के से शादी, फिर उसने सोचा हो फिर इसको भी रास्ते से हटा देंगे, फिर तो वो एक बेचारी वाला टैग मिल जाता है, फिर शायद जो बॉयफ्रेंड है उससे शादी हो जाएगी, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सभी लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है, पर क्योंकि मुझे ये तो नहीं लगता है कि जो लड़की किसी की जान ले सकती है वो अपने फैमिली में ये नहीं बता पाएगी कि वो किसी से प्यार करती है। हो सकता है उनकी फैमिली वाले को भी पता हो, मतलब कि सोनम की फैमिली को भी पता हो
कि ये किसी और से शादी करना चाहती, किसी और को चाहती है। पर मांगलिक होने के कारण वो शायद मांगलिक से शादी करनी थी, क्योंकि राजा मांगलिक था। ये चीज़ भी सामने आ रही है। और हो सकता है कि सोनम के जो पिता हैं वो सोनम को बचा ले और एक कमज़ोर समझकर राज कुशवाहा को फंसा दिया हो और कुछ पैसों की डिमांड रखी हो उसके सामने कि ये पैसे तुम्हें दिए जाएंगे, तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति ख़राब है वो सुधर जाए। क्योंकि मैंने राज कुशवाहा की माँ का जो वीडियो देखा है, वो रोते बिलखते कैसे बोलेगी मेरा राज ऐसा नहीं कर सकता। हर माँ यही बोलेगी, पर हाँ वो गरीबी जो देखी, तो मुझे नहीं लगता कोई इंसान इतना पागल होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ और शायद 2 या 3 उसकी बहन भी हैं, इतने लोगों की जिम्मेदारी अकेले वो उठाता हो और ऐसे काम करेगा, वो भी अपने से बड़ी उम्र की और अमीर घर की लड़की को। अब क्या ही मैं बोलूँ, आप लोग समझ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मांगलिक दोष हटाने के लिए राजा से शादी की हो और फिर रास्ते से हटा दिया हो, ताकि फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर सके। हो सकता है ऐसा। और वो मिली उत्तर प्रदेश में। आप लोग सोचिएगा, जब वो मेघालय से उत्तर प्रदेश आई है तो क्या वो रास्ते में नहीं बता सकती थी? क्योंकि यहाँ पर उसको पता चल गया था कि सब कुछ सामने आने वाला है, क्योंकि राज का पता चल गया था, राज को देख लिया गया था। और फिर इससे उसने सोचा होगा सोनम ने कि अब मैं भी पकड़ी जाऊंगी, मतलब कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ ही लेंगे। इसलिए वो खुद ही अपने भाई को सिलेंडर नहीं किया था, भाई को उसने जगह का पता बताया था कि हम यहाँ पर हैं। और अभी तक कोई भी बयान या कुछ भी उसका सामने नहीं आया है। पर जो राजा की डेड बॉडी घर पर आई है, वो सब चीज़ें जो देखी हम लोगों ने, बहुत मन दुखा है कि सच में आज की दुनिया में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जाता। कौन कब कैसा निकल जाए हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पर आप लोग अपने थॉट्स, अपनी सोच, अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको क्या लगता है। आपको लगता है कि सोनम गुनहगार तो है, क्योंकि सोनम ना चाहती ना तो वो लोग किस जगह पर है शायद किसी को पता नहीं चलता। मेघालय इतना छोटा भी नहीं है कि वो लोग पता ना कर पाए। सोनम ने लोकेशन सेंड की है, बातचीत हुई है, उसने बताया कि वो यहाँ है, क्योंकि उसके बगैर उसके पति को मारने का और क्या रीज़न हो सकता है। तो सोनम के साथ उसका कोई और बॉयफ्रेंड है कि सच में राज कुशवाहा ही उसका बॉयफ्रेंड है? आपको क्या लगता है? और जो एक चीज़ आ रही मांगलिक वाला, कि ये मांगलिक दोष हटाना था इसलिए राजा से शादी की और रास्ते से हटाया, क्या आपको भी ये सही लगता है? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।